गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि कोई ऐसी पोस्ट निकले जिसको आप भर सको और उसका सिलेबस जो है वो काफ़ी इजी हो, तो ये आपके लिए है। आप इसको टारगेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी जॉब है। और जहाँ पे ये निकली है वहाँ पर भी आप इजीली रह सकते हो, इतना बढ़िया एरिया है वो। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली है, सभी इसको भर सकते हैं। 2 पोस्ट है, एक है आपकी क्लेरिकल लेवल है और एक आपकी स्टेनो की है। तो 2 पोस्ट हमारे पास आ जाती हैं। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 6 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 6 ऑफ अप्रैल से अभी तक ये स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है वो 26/4 है, यानी कि 26 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट होगी। एग्ज़ाम की जो फीस भरनी है, आपने भरनी है 29, यानी कि 29 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें, रिटन एग्जामिनेशन अभी उन्होंने बताया नहीं, और इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि चंडीगढ़ बहुत ईजिली जल्दी से एग्जाम जो है वो आपका ले लेता है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या पे स्केल रहने वाला है। अगर आप क्लर्क की पोस्ट भर रहे हो तो आपका जो पे स्केल है वो 63,200 के करीब रहेगा, मतलब कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली। अगर आपका 8th पे कमीशन लग गया तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि कितना बढ़िया हो जाएगा। क्लरिकल जो पोस्ट है वो आपकी 234 निकली है पोस्ट, और स्टेनो की 23rd पोस्ट निकली है। तो क्लरिकल में जनरल कैटेगरी की 115 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की 36 है, ओबीसी कैटेगरी की 68 है, ईडब्ल्यूएस की 15 है। और ऐसे करके आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज जो है हर कैटेगरी में निकली है। बात करते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो, मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल। ठीक है, तो 18 साल और 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट को जो है भर सकते हो। इवनली आपको एज रिलैक्सेशन भी मिला है, एससी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यू के लिए 10 ईयर्स, ये आपको एज रिलैक्सेशन भी जो है वो दिया गया है। फर्दर मोर आगे बात करते हैं, इसमें बहुत सारी एज रिलैक्सेशन दी गई हैं। अगर आप जो फॉर्म है एक बार देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो आपको चंडीगढ़ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बट सबसे पहले बात करते हैं क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर क्लरिकल लेवल जॉब के लिए आपको चाहिए कि आपकी बैचलर डिग्री हो, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो अगर आपने किसी भी फील्ड में जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री की है तो आप कर सकते हो। कंप्यूटर आपको आना चाहिए, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इंग्लिश टाइपिंग भी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि टाइपिंग भी मांगी गई है, क्योंकि क्लरिकल लेवल में टाइपिंग की ज़रूरत होती है। और अगर आपने जो ग्रेजुएशन है जैसे बीकॉम वगैरह की है या कोई और की है, तो आपको कंप्यूटर का जो ट्रेनिंग कोर्स है वो भी करना पड़ेगा, वो 80 घंटे का है, वो सभी पोस्ट के लिए, क्लरिकल लेवल पोस्ट के लिए बचा होता है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगेन कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। और यहाँ पे स्किल टेस्ट नॉर्म भी रखा गया है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट्स और डिक्टेशन के लिए 10 मिनट्स आपको दिए गए हैं। फर्दरमोर एप्लीकेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1000 रुपीज रखी गई है। बट अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, आप एससी हो, ठीक है, तो आपके लिए 500 रुपीज रखे गए हैं, 500 रुपया। उसके बाद कैसा रहेगा आपका एग्जाम। जो एग्जाम होगा आपका 2 टायर्स में एग्जाम होगा, क्लर्क और स्टेनो के लिए, और इंग्लिश में ही ये एग्जाम होगा। आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 2 घंटे आपको दिए जा रहे हैं। और मार्किंग की जो स्कीम है वो क्या है कि 200 नंबर का पेपर होगा। अब ये कैसे होगा इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला फर्स्ट पेपर होगा मॉर्निंग सेशन में, जो कि इंग्लिश होगी, उसमें 12th लेवल की जनरल नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश आएगी 40 मार्क्स की, जनरल नॉलेज आएगी 40 मार्क्स की, कंप्यूटर आएगा 20 मार्क्स का। और इसके लिए आपको सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका जो है पेपर होगा मॉर्निंग सेशन में। सेकेंड जो आपका पेपर होगा वो इवनिंग सेशन में होगा, उसी ही दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, जिसमें मैथमेटिक्स आएगा आपका 10th लेवल का, स्टैटिस्टिक आएगा 10th लेवल का, और एप्लीट्यूड आएगा, ये आपका 30 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपकी स्कीम रखी गई है, 2 पेपर्स होंगे। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है नहीं रखी जाएगी। टाइपिंग टेस्ट आपका होगा जब आप क्वालिफाई कर लोगे टेस्ट, तभी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। वो डेट आपको नोटिफाई कर दी जाएगी आफ्टर द क्वालिफिकेशन, जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फर्दरमोर एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट्स जो हैं जो देख नहीं सकते वो स्क्राइब लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अपनी टाइपिंग में भी और पेपर में भी। तो ये पूरी आपकी डिटेल रहेगी।
इस पेपर की। और मुझे लगता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए। जो जीके है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, इंग्लिश है, कोई इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है कि आप ना फिल अप कर पाओ। मतलब नॉर्मल लेवल क्वेश्चंस आते हैं, इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हम एक बार देख लेंगे। तो ये हमारा एग्ज़ाम है, बहुत ही अच्छा कह लो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट आप भर सकते हो। 60,000 से भी ज़्यादा इसमें आपको सैलरी मिलेगी। सो इसके लिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के लिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए बहुत सारी वीडियोस और भी आती रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।